भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस यहां पर तबाह किए थे और 9 आतंकी ठिकाने भी यहां पर जमींदोज किए गए थे। पाक के छोर, पेशावर, झांग, सिंध में हमला किया गया था। इसके अलावा भवाल नगर, अटक, गुजरावाला में भी यहां पे हमला किया गया था। तो देखिए, बहुत सारी बातें और नई जगहों का जिक्र यहां पर पाकिस्तान की ओर से खुद कबूल किया गया है, डोजियर में जिक्र किया गया है। और ये जो 8 नई जगह है वो गुंजारवाला है, झांग, इसके अलावा सिंध का इलाका है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसको खुद पाकिस्तान ने ये माना है कि हमें यहां पर भी चोट पहुंची है। ये वो जगह है जहां पर भारत ने नुकसान पहुंचाया है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की ओर से हालांकि पहले भी कबूलनामे सामने आए हैं, लेकिन पाक के डोजियर में इन 8 नई जगहों का जिक्र किया गया है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए एयरबेस की, जिसको चोट पहुंचाया था भारत ने, तबाह किया था, तो वो यहां पे बता दें आपको कि किस तरीके से यहां पे जो जगह थी एयरबेस की, चाहे वो नूर खान एयरबेस की बात कर ले हम या बाकी एयरबेस की बात कर ले हम, इसके अलावा ये 8 नई जगह निकल के सामने है जिसको पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है। तो कुल मिलाकर पाक का डोजियर ये बता रहा है। और ये नक्शे पर अगर पाक का डोजियर की बात करें तो तबाही भयंकर हुई है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। और पाक एयरबेस पर अटैक कब हुआ? 9 और 10 मई की रात। और इस दरमियानी रात क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। ये जो एयरबेस है जिसमें आप पढ़ पाएंगे नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस चकवाल में और रफीकी एयरबेस शोरकोट में, ये वो एयरबेस है जो प्रमुखता के साथ लड़ाई के समय में ये उसे यूज करता यानी उपयोग में ला सकता था। लेकिन डोजियर में इस सभी का जिक्र किया गया है कि हमारे किन किन ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया और किस तरीके से तबाही ला दी है। तो डोजियर ये बता रहा, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान इन चीजों को मान रहा है। पाकिस्तान मान रहा है कि हमारे 28 ठिकाने तबाह हो गए। लेकिन इस नक्शे को जरा गंभीरता से लीजिए। इस नक्शे में जो चीजें नजर आ रही हैं वो एयरबेस है, नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस। तो ये वो इलाके, वो एयरबेस हैं जिससे पाकिस्तान से जो विमान उड़ सकते थे, जो उड़ नहीं पाए, उनकी तस्वीरें बयां करता हुआ। और इसके अलावा भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किए जाने की बात भारत पहले ही कह चुका है। इसके अलावा पाक के छोर, पेशावर, झांग, सिंध में हमला हुआ। और एक बड़ी जानकारी बनकर सामने आई तो पाकिस्तान के डोजियर में सारी बातें अब लिखी गई हैं। पाकिस्तान अब इसे गा रहा है, पाकिस्तान अब इसे बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान हुआ अब उसकी भरपाई में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे और पाकिस्तान कितने साल पीछे चला गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस अनिल चौहान ने बड़ी बातें कही हैं और यह कहा कि 48 घंटे की लड़ाई हमने 8 घंटे में खत्म कर दी। साथ ही ये भी कहा कि 8 घंटे में पाक का सरेंडर सामने आ गया। बिल्कुल, अनिल चौहान ने कहा कि बातचीत के लिए गुहार लगाने लगा पाकिस्तान। एक बड़ी जानकारी कई अलग अलग तरीकों से, खासकर सीडीएस ने यह बात जरूर कही, इसे बराबर हम कोट कर रहे हैं। यह जरूरी हो गया है कि हम नुकसान से ज्यादा परिणाम की बात करें। परिणाम यह है कि हमने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के एयरबेस को खत्म कर दिया, पाकिस्तान को उस घुटनों पर ला दिया और पाकिस्तान को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि हमने तबाही लाई है। Although lost by Pakistan on 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched. And in some manner, they have escalated this conflict, which we had actually hit only terror targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part. Operation Vision Thought will continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. जहां पे भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा, यह भी सीडीएस की ओर से साफ कर दिया गया है। और यह कहा गया कि आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना की ओर से या फिर पाकिस्तान के नेताओं की ओर से बात बात पर परमाणु बम का जिक्र किया जाता है, तो सीडीएस चौहान ने ये साफ कर दिया कि भाई अब भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा, कार्रवाई करनी होगी, करेगा, और हमने करके दिखाया भी है। After Pakistan acquired nuclear weapons, and they tried to exploit this stability-unstability paradox. That's nuclear weapons will provide stability, strategic stability between the two nations, and below that, this terrorism can contain. But of course, what India has done now is there are now 2 red lines. Between these 2 red lines, it's opened up the space for conventional operations. So that's a major change which has happened after Sindoor. बड़ी खबर
पेशावर हमारे पास पाकिस्तान से बेहतर ड्रोन है। सीडीएस ने यह कहा, उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन बिना रिस्क के नहीं होता, यानी कि जब भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उसमें रिस्क होता है। इसलिए बराबर अनिल चौहान कह रहे हैं कि हम परिणाम की बात इस बार ज्यादा करेंगे। तो हमारे पास पाकिस्तान से बेहतर ड्रोन है, उन ड्रोन्स ने भी अपना कमाल कर दिखाया और जो ऑपरेशन हमने चलाया, हमारी मिलिट्री, हमारी सेना ने चलाया, वो बिना रिस्क के नहीं होता। यानी कि जब लड़ाई होती है तो नुकसान की बात कम, परिणाम की बात ज्यादा होती है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस ने कई बातें कही हैं और पाकिस्तान के डोजियर की बात हमने आपको पहले ही बताई। We knew little bit that we have a better counter drone systems, etc. in our country. We have lot of ammunition. He may not have that kind of a capability, but there's an element of risk into it. तो अनिल चौहान की ओर से कई बड़ी बातें कही गई हैं, बहुत सारी बातों का यहाँ पे जिक्र किया गया और ये कहा गया कि जो पाकिस्तान के पास ड्रोन है उससे बेहतरीन ड्रोन हमारे पास है, और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो देखिए, अनिल चौहान की ओर से बाकायदे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई और ये कहा गया कि जिस तरीके से हमने कार्रवाई की है और भारत न्यूक्लियर बम वाली धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा, हमने कार्रवाई करके दिखाया है और 8 घंटे में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया जब पाकिस्तान बातचीत के लिए गुहार यहां पर लगाने लगा। तो देखिए जिस तरीके, चलिए अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अनामिका इसे बता भी पा रही थी, लेकिन पाक का डोजियर जो तबाही भयंकर मची है। अब ये देखिए कहां ड्रोन अटैक हुआ था। 9 और 10 मई की रात की बात हम कर रहे हैं। पेशावर, रावलपिंडी, झांग, बहावलनगर, रहीम यार खान, हैदराबाद, कराची, सुक्कार, शोरकोट, लाहौर, और ये वो जगह हैं जहां से ड्रोन अटैक हुआ, यानी कि जहां पर बड़ी तबाही भारत ने मचाई। और इसलिए सीडीएस बराबर कह रहे हैं कि हमारे ड्रोन जो हैं पाकिस्तान के ड्रोन से शक्तिशाली हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो स्थिति है, और ये वो बराबर वो पॉइंट हम बता रहे हैं जिसे लेकर के सेना ने साफ तौर पर बताया कि कहां कहां हमारे ड्रोन ने ताकतवर तरीके से हमला किया, जिसमें पेशावर है, रावलपिंडी है, लाहौर है, शोरकट, झांग, बहावलनगर, रहीम यार खान, हैदराबाद, कराची और सुक्कार, ये वो इलाके जहां पर ड्रोन के हमले पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया और चित्त हो गया। तो पाक को का जो डोजियर है तबाही भयंकर हुई है। और 9 और 10 मई को क्या हुआ था ये इस नक्शे पर साफ तौर पर दिखता है। किस नक्शे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रोन अटैक बहुत ही भयंकर हुआ था। तो पाकिस्तान के कराची में भूकंप के झटके महसूस किए गए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान इसे कुदरती झटका बता रहा है, लेकिन आतंक की नई परिभाषाएं गढ़ने वाले पाकिस्तान के मंसूबों को देखते हुए इसके पीछे एक बड़ी साजिश का भी शक गहरा गया है। पाकिस्तान के कराची में इन दिनों चारों तरफ दहशत का बोलबाला है। लोग ना घर के अंदर खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं और ना ही लोग घर के बाहर ही चैन से रह पा रहे हैं। वजह है कराची में पिछले 24 घंटों के दौरान लगे भूकंप के 10 झटके, जो पाकिस्तानियों को तुर्की में आए साल 2023 के विनाशकारी भूकंप की याद दिला रहे हैं।